Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. I hope you guys are doing well. So today I'm here with a new topic that is equation of motion. आपको पता है इससे पहले मैं क्लास 9th की मोशन के ऊपर 2 वीडियोस जो है वो शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन कि इक्वेशंस कौन कौन सी हैं मोशन की और उनके बारे में आज हम डिटेल में उनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को डिस्क्राइब करने से पहले उसका बिहेवियर ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इन टर्म ऑफ इट्स मोशन. आपको पता है जब भी हम फिजिक्स में करते हैं तो कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई होती है, उस फोर्स का मोशन कौन सा है, उस फोर्स का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसमें टाइम की कितनी डिपेंडेंसी है, इसके ऊपर हम इन कंपोनेंट के ऊपर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो वैसे ही जब इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको डिस्क्राइब करेंगे तो हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए हैं जो हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करा है. वेलोसिटी के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और एक्सेलरेशन और टाइम का भी मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ. और आज हम इसके बाद आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as. तो इसमें आपको पता है जो v है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और a मीन्स एक्सेलरेशन है और t मीन्स कितना टाइम जो है वो डिपेंडेंट करता है. इसी के बेस पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को डिराइव करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम देखें तो जो हमारी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ए डी बी जो एक ट्राइंगल दी है, उसके साथ ही उसके कंप्लीट डिस्टेंस पे हमने सेम डिस्टेंस पे लिया है ओ और सी का एक पोर्शन और ए और ओ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और उतनी ही वेलोसिटी हमारे डी और सी में भी होगी. इसी के साथ सी और बी जो है वो हमारी आएगी फाइनल वेलोसिटी. और अगर हमें ट्राइंगल का एरिया के वाइज देखा जाए तो ए डी बी जो है वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी है हमारी बी सी मतलब बी और ओ सी मतलब टी. टी हमारे पास टाइम दिया हुआ है. तो जब भी हमें बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, तो जब हम बी डी माइनस डी सी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास है ए ओ यू के बराबर. इसी के साथ अगर हम पैरेलल देखें तो बी सी इज इक्वल टू बी सी जो है वो हमारा आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ओ ए आ जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी. इसी के ये हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यू में दैट इज v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू. और जब हम बी डी को एक साइड ले जाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी. और अगर हम ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक्सेलरेशन को देखता है देन हमारे पास एक्सेलरेशन आती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना लेता है वो. तो ऐसे ही बी डी जो है वो डिवाइडेड करेगा बाय ए डी से, ठीक है, ए डी से, और वो हमारे होगा वी डी डिवाइडेड बाय ओ सी के बराबर. ठीक है, तो आपको पता है कि जब ओ सी हमारे पास टी है तो ओ सी हम पुट कर देंगे यहाँ पे टी के बराबर. बी डी जो ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी डी अपॉन टी क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है हमारे पास बी डी के बराबर. और बी डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा ए टी क्योंकि टी बी डी को हम एक साइड लेंगे और ए टी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास. अगर हम दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखें तो हमारे पास बी डी जो है वो ऑलरेडी v माइनस यू है और बी डी जो है वो है ए टी. ठीक है, तो इसी से हम देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आएगा
कि जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट एक एरिया में, तो आपको पता है कि ओ ए बी सी जो है वो हमारा पूरा ट्राइंगल आ जाता है एक, ठीक है। और ए डी बी जिसमें पूरा हमारा ट्राइंगल है, और ओ ए और डी सी जो है वो हमने इक्वल जो है इनके इक्वल जो डिस्टेंस लिया है वो। तो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे ए बी का, उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस आएगा एस इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा जिसमें कि ओ ए डी सी आ जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास ए बी डी। तो जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास आएगा ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ एटी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा हमारे पास हाफ एटी, हाफ एडी, एडी आ गया हमारे पास, ये भी टाइम के बराबर, और इंटू बी डी जो कि हमारे पास है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। तो ओ ए कितना है हमारे पास u, ओ सी हमारे पास है t, और बी डी हमारे पास है ए टी, जो कि हमने लास्ट इक्वेशन में निकाला था अभी। उसी के बेस पे अगर हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, क्योंकि ए टी जो है ओ सी जो है वो ए डी के बराबर है और दोनों का डिस्टेंस जो है वो टी ही गिना जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो शोन करती है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया। तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए जो है वो गिवन की होगी एरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो निकालेंगे। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एस जो है हमारा ओ ए बी सी के बराबर है, जो कि एरिया ऑफ हमारे पास दिया है एक ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया जो कि है ओ ए बी सी। तो ओ ए प्लस बी सी जो है, ओ ए प्लस बी सी जो है वो हमारे पास इंटू ओ सी डिवाइडेड बाय टू। तो ओ ए हमारे पास इनिशियल है u, बी सी हमारे पास फाइनल है b, और ओ सी हमारे पास है टाइम। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो s हमारे पास आ जाएगा u प्लस वी इंटू टी अपॉन टू, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। पर अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो टी कितना है हमारे पास v माइनस यू अपॉन ए। तो उसको हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। टू ए इज इक्वल टू ये, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो इसी से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा है कि हम उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में हमने देखा है कि उसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन में हमने देखा है कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो उसको कैसे निकाल सकते हैं एक एरिया में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुई होगी, और इसी के साथ अपनी जो मोशन की 2 वीडियोस और हैं वो मैं अपनी इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रही हूँ, आप उसको भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों वीडियो में कोई भी डाउट हो देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। टिल देन वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू।